अस्सलाम वालेकुम। कंसाइज मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज हमने ये पढ़ना है कि एक सेल के अंदर ग्लूकोज का मालिक्यूल किस तरीके से टूटता है। इस बात को हमने पढ़ना है और इस बात को पढ़ने से पहले आपने एक लफ्ज़ को याद रखना है, जो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा और उसको आप जानते भी हैं, उसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिस्म के अंदर होने वाली तोड़ फोड़ की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनको मजमूई तौर पर हम एक लफ्ज़ में ले आते हैं और उसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को आप कैटाबॉलिज्म कहते हैं और दूसरे हिस्से को आप एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपने इन दो लफ्ज़ों में फ़र्क समझना है कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, इसमें एक बड़ा मालिक्यूल एक बड़ा मालिक्यूल है, ये टूटकर छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तकसीम हो जाता है, इस बात को आप कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म में ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो हैं ये मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल्स बन जाता है, इसको आप एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और आज हमने पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस, यानी हमारा जो आर्टिकल है वो ये है, एक ग्लूकोज का मालिक्यूल एक सेल में किस तरीके से टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस आपने समझना है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब टूटना, यानी ग्लूकोज के मालिक्यूल का टूटना, इसको आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की आपने तारीफ समझनी है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे, आ गया ना लफ्ज़ मेटाबॉलिज्म का, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक ग्लूकोज का एक मालिक्यूल टूटकर पाइरोवेट के दो मालिक्यूल में तब्दील हो जाता है। पाइरोवेट को आम जबान में आप पाइरोवेट एसिड भी कहते हैं। फिर समझ लें, ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज का एक मालिक्यूल टूटकर पाइरोवेट के दो मालिक्यूल में तब्दील हो जाता है। और इस ये तरीक़ेकार है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं और पाइरोवेट बनने से पहले दो किस्म की एनर्जी खाली होती है। एक को आप ATP के नाम से जानते हैं, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और दूसरे को आप NADH, और NADH फर्दर आगे टूट कर ATP में तब्दील हो जाता है। अब हमने आगे समझना है कि पाइरोवेट, यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस टूटकर दो पाइरोवेट बन गया। अब पाइरोवेट से ATP कैसे आपने हासिल करनी है। अगर सेल के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन मौजूद है और एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। सेल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। ये बातें आपने ज़्यादा 9th क्लास में पढ़ी थी। तो ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अगर मौजूद हैं तो फिर पाइरोवेट जो है, पाइरोविक एसिड, ये आगे क्रैंक साइकिल में दाखिल हो जाता है। क्रैंक साइकिल और अगर सेल के अंदर, एक बात याद रहे, जितना भी प्रोसेस है ग्लूकोज से पाइरोवेट तक, ये सेल के कौन से हिस्से में होता है? साइटोप्लाज्म में। और इसको आप क्या बोलते हैं? साइटोसोल। ग्लूकोज से पाइरोवेट तक या जितना भी ये आगे पाइरोवेट से आगे जो क्रैंक साइकिल में दाखिल होना, यहाँ से आगे एनर्जी हासिल होती है, ये सारा काम सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। पाइरोवेट से अगर सेल के अंदर इन दो चीज़ों में से एक चीज़ मौजूद नहीं है या दोनों मौजूद नहीं है, तो पाइरोवेट से आगे ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टेट
लैक्टिक एसिड। और इस प्रोसेस को आप ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। तो आगे हमने ये समझना है कि सेल ग्लूकोज को कहाँ से हासिल कर रहा है। ये हमारा कल का लेक्चर है कि सेल ग्लूकोज कहाँ से हासिल करता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।